9 साल के जो विकास यात्रा आज है, विदेश मंत्री एस जयशंकर आ रहे हैं और तमाम उपलब्धियों को आप जो है आज उनको आपने दिखाया। किस तरह का अनुभव रहा, क्या कहेंगे आप इन 9 साल की उपलब्धि? देखो, अनुभव यह है कि दिल को तसल्ली होती है कि लोगों को लगे हमारे आवश्यकता की पूर्ति की कोई चिंता कर रहा है, हमारे आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आग्रह पर, मोदी जी के सुझाव पर ये जो कार्यक्रम हुए हैं और मोदी जी का नाम आने के बाद चाहे वो मंत्री हों चाहे अफसर हों, फाइल 1 मिनट में रुकती नहीं है। ये सब है तो मोदी जी के प्रताप के कारण है। हमारे साउथ दिल्ली पार्लियामेंट में इस प्रकार के 17-18 प्रोजेक्ट हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा माध्यम से हो गए हैं। पहले सांसद, पहली सरकार क्या करती रही। इको पार्क अगर मैं शुरू करूं बदरपुर से, बदरपुर 6 हाईवे का रोड में करूं बम्बई टच डीएनडी से, उसके बाद आयुर्वेद की अस्पताल है एम्स की, उसके बाद एमपी थिएटर और प्ले ग्राउंड तुगलकाबाद, उसके बाद वेस्ट टू एनर्जी प्लांट 345 करोड़ से, उसके बाद जहां पे झुग्गी वही मकान 350 करोड़ की लागत से बने 3,024 लोगों को, अंडर ब्रिज जो सरिता विहार से लेकर ओखले को जोड़ता है। नोएडा जाने के लिए लोगों को बदरपुर के जाम में पौना 2 घंटे जूझना पड़ता था जी। उसके बाद हम लौट के आए तो 4th फेज की मेट्रो, जिसको केजरीवाल की मानसिकता है नहीं चलाने की, 4th फेज में ये लाइन सबसे पहले चालू हुई। तो हरदीपपुरी हमारे यूडी मिनिस्टर को मैं बधाई दूंगा। उन्होंने कहा, मोदी साहब ने कहा दिल्ली जाम से नहीं जूझनी चाहिए, अगर केजरीवाल पैसा ना दे तो केंद्र के पैसे से लाइन चालू करो, और वो लाइन आज चालू है 4th फेज की। यहाँ रग्बी, हमारे बच्चों को खेलो इंडिया खेलो, रूरल बेल्ट के अंदर, गाँव के अंदर, यहाँ पर रग्बी का ये स्टेडियम जो बना है, अभी तो प्ले ग्राउंड के रूप में, लेकिन ये स्टेडियम का रूप लेगा, कोई रोक नहीं सकता। इसमें हम प्रयास करेंगे इस बात को लेकर। भाटी में कॉलेज खुल जाना, यहाँ के रूरल बेल्ट के बच्चों को 17 किलोमीटर तक कहीं कॉलेज नहीं है दिल्ली शहर के अंदर, तो रूरल बेल्ट में कॉलेज की मंजूरी हो जाना, महिपालपुर का अंडरपास बन जाना, सेक्टर 8 के अंदर बागडोला के पड़ोस में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाना, सभी प्रकार के स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हम चल रहे हैं, वहां पर लेके चलेंगे। कन्वेंशन सेंटर 25,000 करोड़ की लागत से बना है, 5 लाख लोगों को, दिल्ली के लोगों को रोजगार मिलेगा। दुनिया का पहले 3 बड़े कन्वेंशन सेंटरों में एक होगा भारत का ये कन्वेंशन सेंटर। इसी प्रकार से शिव मूर्ति से लेकर महिपालपुर से लेकर बंबई या 12 घंटे में बच्चे लोग जा सकते हैं, और 4 राज्यों को जोड़कर वो रास्ते को आसान करेगा। ये हाईवे बने हैं। एक सवाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर साथ रहे सुबह से, कई जगहों पे जो आपके विकास कार्य चल रहे हैं दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र में, उसका जायजा लिया, क्या अनुभव रहा, क्या कहा उन्होंने आपसे? देखो, अनुभव वो खुश हो गए। मुझे सबसे बड़ा ये हुआ कि मेरा पार्टी का अध्यक्ष मेरे साथ, पार्टी के और प्रभारी साथ, बिहार से सह प्रभारी आए और जयशंकर जी कैबिनेट मंत्री आए। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि वास्तव में जमीन पे इतना काम हो गया, क्योंकि वो तो किताबों उसमें देखते हैं, और वो देखने के बाद प्रफुल्लित थे इस बात को लेकर। और उन्होंने कहा कि आगे और विकास के इन कामों को बढ़ाने की मेरी जो जरूरत है विदुर जी, मेरे पास भी सभी आ सकते हैं। तो हमारे लिए तो वरदान साबित होगा जयशंकर जी का आना। क्या कहेंगे, आज दक्षिण दिल्ली संसदीय जो क्षेत्र में विकास यात्रा पे खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे, कई जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं उसका जायजा, आप भी मौजूद थे, सांसद विदुरी जी भी मौजूद थे, किस तरह का अनुभव रहा, क्या कहा उन्होंने? ये अनुभव बहुत अद्भुत है और सीखने वाला है। मैं खुद दिल्ली का वासी हूँ, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट हम अंदर से कभी देख ही नहीं पाए, और मुझे हैरानी है कि दक्षिण दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी ने अद्भुत काम किए हैं। और जिस तरह से मैंने इको पार्क देखा, जब मुंबई एक्सप्रेस को जोड़ने वाला जो मीठापुर का फ्लाईओवर है वो देखा, जिससे 5 लाख लोगों को फायदा होने वाला है। आयुर्वेद का एम्स सुनते थे, कभी देखा नहीं था, आज वो भी देखा। दक्षिणी दिल्ली को बिजली की आपूर्ति 24 घंटे हो, लोगों को बिजली के कट ना सहना पड़े, तो पावर ग्रिड का वो सब स्टेशन भी देखा। उसी तरह से वेस्ट टू वेल्थ जो प्लांट है, जिसका उद्घाटन माननीय गृह मंत्री जी ने किया था, वहां जाके देखना कि कैसे वेस्ट को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे उससे हम चीजें बना रहे हैं, ये एक्सपीरियंस बहुत अद्भुत था। और यहाँ जो मैं आया हूँ, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ, इस ग्राउंड को देख के तबीयत खुश हो गई। बच्चों के लिए यहाँ कबड्डी का भी ग्राउंड है, रग्बी का भी ग्राउंड है, और इतने बच्चों को इससे लाभ मिल रहा है, देहात के बच्चों को लाभ मिल रहा है। मैं रमेश जी को बहुत बधाई देता हूँ।